एक छोटी सी लड़की अपने पापा की गोद में, चेहरे पर स्माइल, आसपास फैमिली, फ्रेंड्स, बैलून्स, केक, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर एक ऐसा सच छुपा है जो आपका गला सुखा देगा। ये फुटेज रिकॉर्ड हुई थी 12 अगस्त 2000 हिलेजो कैलिफोर्निया में। विंडो के पास जो लड़की दिख रही है उसका नाम है मिज्जी सैnchez। सिर्फ 8 साल की है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसका आखिरी नॉर्मल बर्थडे होने वाला है, क्योंकि इसी दिन वो एक ऐसे आदमी के हाथ लगने वाली थी जो पिछले 12 सालों से बच्चों का शिकार कर रहा था और जो बाकी बच्चों को मार चुका था। मिज्जी सैnchez फेलोजे के एक नॉर्मल से नेबरहुड में रहती थी। माँ बाप, 3 सिबलिंग्स, स्कूल फ्रेंड्स, एक खुश मासूम बच्ची। 10 अगस्त 2000 सुबह के 7:30 बजे मिज्जी स्कूल के लिए रेडी होती है। वो थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला होता है और घर पर पार्टी की तैयारी चल रही होती है। वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम आज स्कूल मत भेजो, मुझे आपकी हेल्प करनी है। केक लाना है, बैलून्स लगाना है, लेकिन उसका माँ मना कर देती है और यही डिसीजन मिज्जी की जिंदगी का सबसे बड़ा डेंजरस मोमेंट बन जाता है। उसके बाद मिज्जी स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल छुट्टी के बाद मिज्जी घर की तरफ चल पड़ती है। उसका घर सिर्फ 6 ब्लॉक्स दूर होता है। रास्ता बिजी स्ट्रीट से जाता है, लेकिन उसने ये रोड 1000 बार लिया होता है। उसे बिल्कुल डर नहीं होता। उसके सिबलिंग्स थोड़े पीछे रह जाते हैं और मिज्जी अकेले चलने लगती है। और तब सिर्फ 1 ब्लॉक दूर उसकी नजर पड़ती है एक कार पर। कार साइड में पार्क होती है, अंदर एक आदमी बैठा होता है। वो मिज्जी को देख रहा होता है। पहले मिज्जी इग्नोर कर देती है, लेकिन अचानक उसके पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे बॉडी खुद वार्निंग दे रही हो। फिर उस आदमी की नजर मिरर से डायरेक्ट मिज्जी की आंखों से मिलती है और तब वो कार से बाहर निकलता है। वो आदमी मिज्जी से कहता है, बेटा मेरी मदद कर दोगी? मैं झुक नहीं सकता, मेरा हिप टूट गया है। वो मिज्जी से कहता है कार के फ्लोर बोर्ड से डक टेप उठाकर देने को। मिज्जी झुकती है और बस उसी पल एक फुल ग्रोन आदमी अपना पूरा वेट उस छोटी सी बच्ची पर डाल लेता है। मिज्जी चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मुंह दबा दिया जाता है। उसे कार के अंदर फेंक दिया जाता है। उसके बाद दरवाजा बंद करके कार तेज रफ्तार में निकल जाती है और जब कार हाईवे की तरफ से मुड़ती है, मिज्जी अपना घर देख पाती है। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए वो सोचती है मैं इतनी पास थी लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बाद वो आदमी उसे कपड़े बदलने को मजबूर करता है और कहता है मेरे पास गन है और मुझसे कोई भी बचकर नहीं गया। मिज्जी हर बात मान लेती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिंदा रहना चाहती है। रात हो जाती है। कार एक रेस्ट एरिया में रुकती है। विंडोज ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है। मिज्जी के पैर में चेन डालकर गियर शिफ्ट से लॉक कर दिया जाता है। वो सोने की कोशिश नहीं करती क्योंकि उसे डर है अगर आंख बंद हुई तो शायद वो फिर कभी आंख नहीं खोल पाएगी। एक वक्त वो एक पुलिस कार देखती है। लाइट चमक रही होती है पर वो कुछ नहीं कर पाती और अपने मन में ही सोचती है शायद मैं अपने फैमिली को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। अगले दिन उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। कार एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाती है। वहीं उस आदमी ने मिज्जी के साथ रेप किया, सिर्फ 8 साल की उम्र में। मिज्जी कहती है मेरा पूरा शरीर शौक में चला गया, लेकिन वो रोती नहीं क्योंकि वो उस आदमी को जीतने नहीं देने वाली थी। अगली सुबह वो किडनैपर अपनी आदत के मुताबिक अल्कोहल और सिगरेट लेने चला जाता है। मिज्जी अकेले कार में रहती है और तब उसकी नजर पड़ती है एक फ्लोर पर गिरे हुए कीज के बाउंस पर। वो ध्यान से देखती है, एक छोटी सी की। वो ट्राई करती है। वो जैसे ही की को घुमाने लगती है तभी एक साउंड आती है। लॉक खुल जाता है। मिज्जी कार से निकलती है। उसके पैर कांप रहे होते हैं। आदमी उसे देख लेता है और चिल्लाता है। उसके बाद मिज्जी भागती है रोड की तरफ और मिज्जी अपनी मदद के लिए दूसरे कार से मदद मांगती है। फिर भी कोई कार नहीं रुकता। उसके पास आखिरी उम्मीद थी, एक ट्रक। मिज्जी रोड के बीच उसके सामने कूद जाती है। ट्रक रुकता है। वो सीधा विंडो से अंदर घुस जाती है और चिल्लाती है मुझे किडनैप किया गया है। उस ट्रक ड्राइवर की वजह से मिज्जी बच जाती है। कर्टिस एंडरसन अरेस्ट होता है। कोर्ट में 8 साल की बच्ची टेडी बेयर पकड़कर उस आदमी की तरफ उंगली उठाती है और कहती है यही है जिसने मेरा रेप किया था और मुझे किडनैप किया था। एंड उसके बाद कर्टिस एंडरसन को उम्र कैद की सजा होती है। ये कहानी से हमको एक चीज सीखने को मिलती है, मिज्जी सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, वो उन सब बच्चों की आवाज है जो कभी वापस नहीं आ पाए। आज वो कहती है हम अपने ट्रॉमा को ट्राइम बना सकते हैं और मिज्जी सैnchez जिंदा सबूत है कि उम्मीद कभी नहीं मरती।